माता का अंचल नामक पाठ कृतिका भाग 2 से लिया गया है, जिसके लेखक शिव पूजन सहाय जी हैं। माता का अंचल नामक इस पाठ में भोलानाथ नामक बालक की बाल सुलभ क्रियाओं और ग्रामीण परिवेश का इस प्रकार वर्णन किया गया है कि पढ़ते समय बालक की सभी क्रियाएं, खेल कूद, रोना धोना, भयभीत होना तथा समूचा ग्रामीण परिदृश्य हमारी आंखों के सामने साकार हो उठता है। पाठ में बच्चों के इस बाल मनोविज्ञान का भी वर्णन है, जब वे विपदा में भागकर माता की शरण में स्वयं को सुरक्षित समझते हैं। ठीक है, पाठ का वाचन हम कर लेते हैं और बीच बीच में अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग। मृदंग एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, ढोलक की तरह। जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। हमारे पिता तड़के, तड़के मतलब प्रभात, सुबह सुबह एकदम 4 बजे उठकर निबड़ नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। अंग लग गए थे मतलब साथ रहते थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, रिश्ता था। इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते थे। बैठक जहाँ सब बैठते उठते हैं, बाहर के लोग आकर के रहते हैं, उसको बैठक कहते हैं। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बैठा लेते। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे। दिक करने लगते थे मतलब जिद करने लगते थे। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांट कर वह हमारे चौड़े लीलाट में त्रिपंड कर देते थे। लीलाट जो आपका मस्तक है, ठीक है, त्रिपंड, त्रिपंड कर देते थे मतलब एक प्रकार का तिलक जिसमें ललाट पर 3 आड़ी अथवा अर्ध चंद्राकार रेखाएं बनाई जाती हैं। आप शिव जी के मंदिर में जाएंगे यहाँ पे विश्वनाथ जी का दर्शन करने, तो इसी प्रकार की तिलक लगाया जाता है। हमारे लीलाट में भभूत खूब खुलती थी। खुलती थी मतलब खिलती थी, अच्छी लगती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। भभूत रमाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे। भभूत इस तरह से रमाने, रमाने मतलब लगाने से हम बम भोले बन जाते थे। ठीक है, पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया, माता को मैया। आज भी गांव में बहुत सारे बच्चे माई करके बुलाते हैं, वही अपने माता को मैया बोलते थे और पापा को अपने बाबूजी। ठीक है, जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। ठीक है, जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते थे। अपनी एक राम नाम बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते थे। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों से
गोलियों से लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंक कर मछलियों को खिलाने लगते थे, तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालियों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते, शिथिल होकर थोड़ा लूजपन होकर के हमारे बल को क्या करते थे, बढ़ावा देते थे कि तुम मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली हो। और हम उनको पछाड़ देते थे मतलब हरा देते थे। उतना पड़ जा वह यह उतना पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे, मतलब ये पलट जाते थे, गिर जाते थे और हम उनके ऊपर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते, तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हम हम हमसे खट्टा और मीठा चुम्बन मांगते, तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते थे, तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। इस तरह वह बनावटी रोना रोने लगते थे और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। मतलब हमको बहुत मज़ा आता था उनके साथ हंसते हंसते। जब हम घर आते, तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे। चौके मतलब पीढ़ा जो हम लोगों के घर में होता है, वही, ठीक है। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस गोरस मतलब दूध, गोरस और भात सान कर मतलब मिला कर के खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते तब खाकर अफर जाते थे, मतलब भर पेट से अधिक खा लेना। अफर जाते थे मतलब बहुत ज़्यादा खा लेते थे। तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी कि बाबू बहुत थोड़ा ही खाया है बेटा, और भी खा लो। यह बाबूजी से कहने लगती थी, आप तो चार चार दाने के कौर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को भर मुंह और खिलाना चाहिए। मतलब कि बच्चे को थोड़ा थोड़ा आप जो छोटा छोटा कवर खिलाते हैं वो नहीं करना चाहिए, बल्कि बड़ा बड़ा कवर खिलाना चाहिए, ताकि वो उसको लगे कि मैंने कम समय में ज़्यादा खाना खा लिया। और नहीं तो आप धीरे धीरे छोटा छोटा खिलाते हैं कवर करके, तो उसको लगता है कि हम बहुत ज़्यादा खाना खिला दिए। ऐसा माँ बोलती हैं। जब आएगा बड़े बड़े कौर, तब पाएगा दुनिया में ठौर। जब खाएगा बड़े बड़े कौर, तब पाएगा दुनिया में ठौर। अगर वो बड़ा बड़ा कौर खाएगा मतलब ज़्यादा खाना खाएगा, तभी इस दुनिया में रह पाएगा, सामना कर पाएगा। ठीक है, देखिए मैं खिलाती हूँ। मर्दे क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। मर्दुए मतलब मर्द, आदमी लोग क्या जाने कि बच्चे को कैसे खिलाना चाहिए। और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। महतारी मतलब माता के खाना खिलाने से बच्चों का पेट क्या होता है, भर जाता है। यह वह यह कह वह थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता मैना कबूतर हंस मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती हैं कि जल्दी खा ले, नहीं तो उड़ जाएंगे। कहते हैं ना कि बच्ची जल्दी खा लो, ये एक कौर खा लो, ये मैना का है, नहीं तो मैना उड़ जाएगी, ये तोता का है, नहीं तो ये
उड़ जाएगा, खा लो। इस तरह से बोल बोल करके, फुसला करके, बहला करके उसको और खाना खिलाने का प्रयास करती हैं। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे, तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो जाओ, खेलो बस। हम उठकर उछलते कूदते कूदने लगते थे, फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। मतलब हम लोगों को कोई ज्ञान नहीं था, और नंग धड़ंग ही खेलने के चक्कर में हम लोग निकल जाते थे गांव में। जब माता कभी माता हमें अचानक पकड़ पाती, तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। हम रोने लगते थे और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते थे, पर वह हमारे सिर में तेल बोथ कर हमें उबट उबटन ही छोड़ती थी। ठीक है, वो एक चुल्लू तेल जो आपका हाथ है, हथेली है, उसके एक हाथ को, दोनों हाथ को मिलाने से भी चुल्लू बनता है, एक हाथ का बनता है। तो एक हाथ में जितना तिल आता था वो उसके घर सर पे रख देती थी, ठीक है, और लगा देती थी, जिसमें फूलदार लट्टू। अब उसके बाद उनके बालों को क्या कर देती थी, फूलदार लट्टू से बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। हमको ये सारे काम माता का पसंद नहीं था, लेकिन माता ऐसा करती थी कि तेल रखने से सर बाल सही रहेगा, सर दर्द नहीं होगा, बच्चा जो है बुद्धिमान होगा, तेज होगा पढ़ने में। ऐसा उनका सोच था, विचार था, और ये सब लेखक को पसंद नहीं था। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाला बालकों का एक झुंड मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हम जोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। हम अपने साथियों के टोली में मिल करके उनसे क्या करने लगते थे, खेलने लगते थे। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही नाटक का घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे, वही रंगमंच बनती। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदुआ तान कर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। उसमें चिलमन के खोचे पर कपड़े के थालों में ढीले के लट्टू, पत्तों की पूरी कचौरी, गीली मिट्टी की जलेबी, फूटे बड़े के टुकड़ों के बताशे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती थी। मतलब जितने भी चीज़ें आसपास पड़े मिलते थे, सूखे पत्ते, तिनके, कंकड़, ये सब इकट्ठा करके, गीली मिट्टी, ये सारी चीज़ें इकट्ठा करके उसको क्या करते थे, मिठाई बना लेते थे। और क्या करते थे, हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार, वो खुद बेचते थे और उसी में से कुछ बच्चे क्या करते थे, खरीदते थे। बाबूजी भी दो चार गोरखपुरिये जैसे खरीद लेते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पर, तादून के खंभे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, घड़े के मुहड़े की चूल्हा चक्की, दिए की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी। आचमनी कलछी कौन होता है, जो पूजा के लिए जो जल होता है, वो देवताओं को जो जिससे नहलाया जाता है, आचमन किया जाता है, पानी जल को छिड़का जाता है, शुद्ध किया जाता है। पानी के घी
धूल के पीसान और बालू की चीनी से हम लोग जेवना तैयार करते थे। ठीक है, जेवना तैयार करते थे, जेवना मतलब भोज, दावत तैयार करते थे। हम ही लोग जेवना करते और हम ही लोगों की जेवना बैठती थी। हम ही लोग जेवना मतलब भोजन तैयार करते थे और हम ही लोग बैठ करके भोजन करते थे। जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे से आकर पात के अंत में जीमने के लिए बैठ जाते थे। ठीक है, जीमने के लिए मतलब भोजन के लिए हम लोगों का खाना बन जाता था और हम सभी खाना खाने के लिए पाँत में मतलब पंक्तियों में बैठ जाते थे। धीरे से बाबूजी भी आते थे और पाँत के अंतिम छोर पे बैठ जाते थे। वह भी हंसते हंसते लोट पोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। यह कहते थे कि अब कब भोज होगा, इस बार तो भोज हो गया। कभी कभी हम लोग कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। बारात मतलब बारात। ठीक है, कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोले को घिस कर शहनाई बजाई जाती। अमोला, अमोला जानते हो आप? जब आम पका होता है उसको खा लो तो उसके गुठली को सुखवा दो, उसके अंदर का जो भाग होता है वह सुखवा करके अगर आप पत्थर पे रगड़ करके आप उसको बजाने का प्रयास करेंगे तो वो बजता था। तो वही बच्चे कह रहे हैं कि हम उसका अमला का क्या कहते हैं, अमूले का घिस करके शहनाई बना करके बजाते थे। टूटी चूहेदानी की पालकी बनती, हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की पहनियों से संजाए कुछ हुए छोटे आंगन में कुल्हिए का कलसा रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। मतलब जो भी शादी का जो जैसे जैसे सिस्टम होता है बनाया जाता है, ठीक प्रकार से बच्चे देख कर के जो उनको समझ में आता था करते थे। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डालकर, लाल ओहार, ओहार मतलब पर्दे के लिए डाला हुआ कपड़ा, पर्दा मतलब ढक देते थे, डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उघार कर दुल्हन का मुख निरखने लगते मतलब देखने लगते, तो ही हम लोग हंसकर भाग जाते। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राज जमती की खेती की जाए, अब खेती की जाए। ठीक है, बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती थी। घिरनी, घिरनी होती है जो कुआं से पानी निकालता है। ठीक है, मूंज मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गराड़ी पर चढ़कर लटका दिया जाता और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते थे। मोट मतलब जो रस्सी से बंधा होता था उसी को मोट बोलते थे। वो खींचते थे तो पानी अपने आप गिरता था, फिर वो आ जाते थे तो अपने आप कुएं में चला जाता। तो उसी को बोल रहे हैं, इस तरह से हम लोग बनाते थे। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज और डेंगा हल जुआठा बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते। फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय गाते थे। जब फसल पक जाता था तो हम गाते थे। क्या गाते थे? ऊंच नीच में बही कियारी जो उपजी सो भई हमारी। ऊंच नीच में
जैसा तैसे में हमने जो भी बोया, जो भी निकला है वो क्या है, मेरी है। फसल को एक जगह रख कर उसे पैरों से रौंद डालते थे, कसोरे का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी की दिए की तराजू पर तौल कर राशि तैयार कर देते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ? बच्चों से पूछते थे, इस साल की खेती कैसी रही? फिर क्या, हम लोगों ज्यों का त्यों खेत खलियान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे, जैसे मौज की खेती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। बटोही मतलब दूर से जो आने वाले जाने वाले थे, वो भी ठिठक कर रुक करके देख लेते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते, तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो चलो भाइयों, ददरी सतु पिसान की मोटरी। ठीक है। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते, तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे। रहरी में रहरी, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कनिया हमार मेहरी। ठीक है। रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला में कनिया हमार मेहरी। ठीक है। वो ऐसे भाषाओं को बोलते थे कि चाहे जो भी हो, हमारी पत्नी सबसे सुंदर है, अच्छी है। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हमें लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। इस खसूट खबीस की सूरत आज तक हमें याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था। वैसे घोड़ मुआ आदमी हमने कभी नहीं देखा था। घोड़ मुआ आदमी मतलब बदसूरत आदमी हमने कभी नहीं देखा था। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहाँ चुन चुनकर घुले घुले गोपी आम चाबते थे। गोपी आम मतलब पका हुआ आम, चाबते थे मतलब खाते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई मतलब आम आम बहुत ज़्यादा गिरा। आकाश काले बादलों से ढक गया और मेघ गरजने लगी, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, एक एक पैसा की लाई, बाजार में छितराई, बरखा उतरे बिलाई। ठीक है। एक पैसा की लाई, बाजार में छितराई मतलब बहुत सस्ता काम है, और बाजार में ये पड़ा हुआ है, मतलब आम जो है इसका कोई दाम नहीं है, यह बगीचे में पड़ा हुआ है। खरबा उतरे बिलाई, और जो इसको लेने के लिए उतरेगा आएगा, उसका वो बिलाई मतलब उसका हानि होगा। लेकिन खरबा न रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। खरबा नहीं रुकी, बारिश, खरबा बारिश में जो उतरेगा उसको हानि होगा उस, और लेकिन खरबा नहीं न रुकी। खरबा जो बारिश था वो रुका नहीं और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए। धड़ से सट गए मतलब जल्दी से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अठई, अठई कुत्ते के कान में अठई, कुत्ते के कान में अठई। अठई मतलब जानते हो, किलनी, एक प्रकार का कीड़ा होता है जो कि कुत्ते के कान में सटा होता है, चिपक जाती है। मगर खरबा जमी नहीं, थम गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए।
हम लोग डर कर भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था, बहुत क्या था, ढीठ था, शरारती था, बहुत हिम्मती था। संयोग की बात है, बीच में मुसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। करेले का चोखा नहीं होता है ना, बहुत कड़वा होता है। तो बच्चे उनको बूढ़े दादा को क्या कर रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं कि बुढ़वा बहुत बेईमान है, करेले का चोखा मांग रहा है, जो कि करेले का चोखा नहीं होता है, बहुत कड़वा होता है करेला। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया। मूसन तिवारी न बेतहाशा खदेड़ा। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले मतलब भाग चले। जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहाँ से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुँचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बैजू तो 9-2-11 हो गया, 9-2-11 हो गया मतलब भाग गया। हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली मतलब जैसा हम लोग संतानी किए थे वैसा मुझे दंड दिए। बाबूजी ने यह हाल सुना, वह दौड़े हुए पाठशाला में आए, गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे। पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरुजी की चिरौरी करना, रिक्वेस्ट करके, प्रार्थना करके, मतलब ये जो गलती किया है उसके लिए इसको क्षमा करें, ऐसा करके हमें घर ले चले। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वे जोर से नाचते और गाते थे। माई पकाई गरम गरम पुआ, हम खाई पुआ ना खेलब जुआ। माई पकाई गरम गरम पुआ, माता जी गरम गरम पूड़ी पकाएंगी, हम लोग खाएंगे, हम लोग जुआ नहीं खेलेंगे मतलब गलत कार्य नहीं करेंगे। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वहीं तान सुर अलापने मतलब गाने लगे, नाचने लगे, बोलने लगे। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चर रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ न आई। हम खेत से अलग ही पड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिरई राम जी का खेत, खा ले चिरई भर भर का पेट। भर भर पेट, राम जी की चिरई राम जी का खेत, मतलब चिरई ये भी क्या है, राम जी का खेत है। चिंता मत करो, यहाँ कोई तुमको परेशान करने वाला नहीं है, आप भर भर के खा लो, ऐसा बच्चे बोलते हैं। ठीक है। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर के तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान आए लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल से पानी उलीझने लगे मतलब बिल में पानी डालने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था कि हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा बिना रुके भाग चले। कोई औंधा गिरा, कोई अंटाचिल, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई, पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए।
हम एक सुर में दौड़ते हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। जाकर उसी की गोद में शरण ली। मतलब हम उसके गोद में पहुंच गए माता के, तो हमको लगा कि अब हम सुरक्षित हैं। मैया चावल अमनिया कर रही थी। अमनिया कर रही थी मतलब चावल बीन रही थी, चावल की सफाई कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। आश्चर्य होकर के, दुखी होकर के मेरे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भरकर दबाती और कभी हमारी अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घाव पर थोपी गई। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर से माँ सा 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 कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। सारा शरीर थर थर काँप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती न थी। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड़ से हमें गले लगा लेती थी। इसी समय बाबूजी दौड़ आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोए की छाया न छोड़ी। ठीक है, इस प्रकार से यह जो कृतिका भाग 2 का पाठ है, माता का अंचल, समाप्त होता है। आप लोग इसका ज़रूर वाचन करेंगे और जैसा बताया गया है उसको समझने का प्रयास करेंगे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।